अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा यार, ये मेरा ना एक ब्राइडल रेडी होके आया था। रेडी अभी नहीं हुआ, बस एम्बेलिशमेंट हुई है और अभी इसके ऊपर जो है वो स्टिचिंग इसकी होनी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ काम कितना मज़ेदार है। इसकी पिक्चर भी ऊपर शेयर करूँगी तो आप देखिएगा कि ये एज़ इट इज़ आर्टिकल रेडी हुआ है। ये कुबरा खान ने पहना हुआ था आर्टिकल और ये प्योर रॉ सिल्क 80 ग्राम रॉ सिल्क के ऊपर जो है रेडी हुआ है। अब करीब से आप लोगों को दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको नज़र आए कि काम की बारीकी कितनी है। इसमें आपको कहीं भी कोई स्टोन नज़र नहीं आएगा। ये सारा जो है बारीक दबका नक्शी थ्रेड वर्क और सीक्वेंस के साथ जो है वो काम हुआ है। फुल हैवीली एम्बेलिश्ड इसकी शर्ट है। इसी तरीके से इसकी बैक है, ठीक है, क्योंकि ब्राइडल का काम हो और वो हैवी ना हो तो वो ब्यूटीफुल ही नहीं लगता। और ये इसके स्लीव्स हैं, ठीक है। ये देखो काम आपको करीब से दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसका भी हो अल्लाह ताला उसके नसीब में करें। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि ब्राइडल का यार आजकल की जो बच्चियाँ हैं ना, उनको ये नहीं होता कि हम गोल्ड ले लें, हम ये ले लें। उनको बस ये एक शौक़ होता है कि हमारा जो आउटफिट है ना वो बड़े अच्छे से रेडी हो और वो वाकई में ब्यूटीफुल भी लगता है, क्योंकि उसी का दिन होता है। तो ब्राइड के जैसा तो फिर कोई भी नहीं है ना, तो उसको तो सबसे डिफरेंट और एलिगेंट ही लगना होता है। और ये इसका दुपट्टा है, 3 गज से ज़्यादा का इसका दुपट्टा है, ठीक है, लंबा, ताकि अच्छे से स्टाइलिंग हो जाए। तकरीबन 3.5 गज का है। और ये सारी इसके ऊपर जो है ना चारों तरफ इसकी एक ही जैसी चौड़ी, ऐसा नहीं है कि माथा पट्टी चौड़ी है, बैक साइड इसकी कम है। चारों तरफ सेम चौड़ाई के साथ जो है इसका काम हुआ है। और ये दुपट्टा प्योर शिफॉन के ऊपर है, प्योर बैम्बर शिफॉन के ऊपर है। और अब आ जाती है इसकी लहंगे की ये फ्रिल। तो ये फर्शी बेसिकली लहंगा है और इसके ऊपर मैं आपको काम दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारा काम है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको कहीं से भी स्पेस नज़र नहीं आ रही होगी, इतना भरमा काम हुआ है। ये देखो करीब से दिखाती हूँ। और अभी ये इसका ये कपड़ा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये अड्डे पे लगा हुआ था तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के अड्डे पे लगाते हैं इसको। तो ये इसकी सारी फ्रिल है, फर्शी लहंगा है ये, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं शेयर करूँगी। बहुत बहुत खूबसूरत ये लहंगा बना हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सेम एज़ इट इज़ बना है, जो मॉडल ने पहना हुआ है उससे बिल्कुल थोड़ा सा भी ये ऊपर नीचे नहीं है। जो उसका काम है, जो उसका वो लुक है, वही सेम क्रिएट होगी जैसे उसने फर्शी स्टाइल में पहना हुआ है। ज़रा आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखो, जब स्टिच हो के आएगा इंशाल्लाह तब भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि इसका किस तरीके से स्टिचिंग हुई है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये जो है बहुत ही, मैं इसकी बैक आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ऐसे इसकी बैक भी इसी तरह से ही है, ठीक है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाला लहंगा। और स्टिचिंग के बाद और भी ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि स्टिचिंग से ही जो है ना वो उसकी ग्रेस निकलती है। अब ये देखो, जो भी साइज़ था उसका साइज़ के अकॉर्डिंग अड्डे पे लगा होता है ये कट्स वगैरह लग के, ताकि क्योंकि बाद में इसमें जो है वो काम को कटिंग नहीं होनी होती, काम के साथ साथ इसकी सिलाई लगती है। और ये दुपट्टा भी अभी रेडी होगा, इसके नीचे पाइपिंग लगेगी, ठीक है। इसको इतनी ही चौड़ी नीचे पाइपिंग लगेगी ताकि ये इसकी लुक जो है वो और ख़ूबसूरत हो के निकले। और ये इसकी जो फ्रिल है ये भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है तो आप मुझे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगी, आप मुझे इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल काम है। काम जो है ना ख़राब नहीं होने वाला। 10, 12, 15, 16 साल बाद भी ये काम आपका एज़ इट इज़ रहेगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई स्टोन है कि जो गिर जाएगा, और ना ही इसके अंदर कोई काम ग्लू से हुआ है। ये सारा हाथ से हुआ काम है। इसकी मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ। ये देखो, इसकी बैक साइड आपको नज़र आ रही होगी कि बैक भी इतनी नीट है, कितने बारीक धागे से काम हुआ है कि बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको कोई नॉट्स वगैरह नज़र नहीं आ रही होंगी। तो ये एज़ इट इज़ जो है आपका काम रहेगा सालों बाद भी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जनरेशन्स यूज़ करती हैं, कभी ख़राब नहीं होने वाली होती। तो अगर काम को करो अच्छे तरीके से, उसकी बारीकी को देख के और उसकी
नीटनेस को देख के तो काम आपका कभी भी ख़राब नहीं होता। ऑफ कोर्स अगर फिर आप उसको लेस बजट में बनवाना चाहते हैं तो फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, स्टफ़ की क्वालिटी पे, काम की क्वालिटी पे। वो बजट में तो आ जाता है लेकिन वो चीज़ फिर एक दफ़ा पहनने के बाद दोबारा किसी काम की नहीं रहती। सो इसीलिए मैं प्रिफ़र करती हूँ कि मैं जो है अपने क्लाइंट्स को नो कहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं काम की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि बजट के अंदर जब आप कहते हैं ना कि इस लहंगे को हमें कम से कम बजट में क्रिएट करके दें तो वो उसकी टोटल लुक चेंज हो जाती है। जो आपने इमेजिन किया होता है ना कि वेडिंग डे के लिए मैं ऐसा ड्रेस पहनूंगी और इस कलर का पहनूंगी और ये ऐसा भरवा उस पर काम होगा, फिर जब मैं इस काम में से चीज़ें निकाल दूंगी तो उसकी वो लुक नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश होती है कि अच्छे स्टफ़ पे अच्छे तरीके से काम करा के मैं आप लोगों को दूं तो आप लोगों को मज़ा भी आए। और ये आपकी कपड़े जनरेशन्स ने यूज़ करने होते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ गिरने वाला टूटने वाला है ही नहीं। अगर आप इसको एहतियात से रखेंगे तो एज़ इट इज़ ये आपका लहंगा रहेगा। तो चलें अब आ जाते हैं म्यूज़ की तरफ। और म्यूज़ आजकल इतना ट्रेंडी है और यकीन माने इसका हर आर्टिकल मुझे ख़ुद इतना पसंद आ रहा है ना कि कोई शादी नहीं आ रही, वरना मैं ये सारे आर्टिकल्स अपने लिए बनवा लेती। मैंने कहा वेट करते हैं, ट्रेंड चेंज हो जाता है, जब भी कोई वेडिंग आती है तो जब आएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं बनवाऊँगी। अब ये वाला आप देखो, ये बहुत ही खूबसूरत है, लेवेंडर से शेड पे बना हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से इसके मोटिव्स हैं शर्ट के नीचे, ऊपर इसका ये गला बना हुआ है और साइड्स पे स्लिट्स पे भी इसका सारा स्टोन का काम हुआ है। और ये वाला भी प्योर टिश्यू सिल्क के ऊपर है। आप शाइन देख लें कपड़े की, काम की क्वालिटी देख लें। मैं करीब से दिखाती होती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये ड्यूप्स वो वाले ड्यूप्स नहीं हैं जो ग्लू से जोड़ के दिए हुए हैं। ये पूरा हैंड एम्बेलिशमेंट का काम है। इसमें कट वर्क का सारा वो जो है उसका आउटलाइन दी होती है, सीक्वेंस होते हैं, स्टोन्स होता है, महंगा मटेरियल इस्तेमाल होता है, प्योर का स्टफ़ इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को इसकी प्राइस भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि हम आपको क्वालिटी वाइज चीज़ दे रहे होते हैं। इसमें कोई भी किसी किस्म का वो हिडन मार्जिन नहीं होता। से मेरे अब तक जितने भी म्यूज़ के आर्टिकल्स गए हैं सभी क्लाइंट्स को इतने पसंद आए हैं ना कि जब वो मुझे रिव्यू देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं दिल से काम करवा रही हूँ तो उन लोगों को पसंद भी आ रहा है, उनके पैसे वेस्ट नहीं हो रहे। अच्छा, मैं आपको डिज़ाइंस वो दिखाती हूँ जो मेरे रेडी हो रहे हैं, लेकिन ये कस्टमाइज़ हो जाएंगे। अब जैसे ये वाला ड्रेस है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ट्रेंडी है। इसका गला आगे पीछे से सेम बना हुआ है और ये कह लेना कि ये आप लोगों के बजट में भी आ जाएगा। ये सिर्फ 45,000 रुपीज़ में मैंने रेडी टू वेयर ड्रेस दिया है। लेकिन अगर हम इसको फ्रॉक की फॉर्म में बनाएं, इसके ढेर सारे पैनल्स कर लें तो वो गज्जी सिल्क के दुपट्टे के साथ वो भी इतनी ब्यूटीफुल लगेगी ना। तो मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा आइडियाज़ चल रहे होते हैं जो कि मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं सून करती रहूँगी। लेकिन ये वाला ड्रेस देखें, ये इतना ब्यूटीफुल, इसकी नेक लाइन है, आगे पीछे से सेम है और रेडी टू वेयर आपको टसल सिल्क के ऊपर ये 45,000 रुपीज़ का मिल रहा है। इसके दुपट्टे पे भी इसी तरह का स्प्रे है, ट्राउज़र है, शर्ट है, कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। अगर आपने इसको किसी भी कलर में बनवाना है, किसी भी तरीके का बनवाना है, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन बात वही कि 2 मंथ से पहले का ऑर्डर मैं रिसीव नहीं करती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो बात कह दूं उसी बात पे ही मैं आप लोगों को डिलीवर करूं, मैं ड्रैग ना करूं आप लोगों को। अब ये वाला एक आर्टिकल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ है और इसका काम की क्वालिटी देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये बिल्कुल वो होता है ना गोल्ड का जो शेड होता है, शार्प शेड, उस पे बना हुआ है क्योंकि क्लाइंट की डिमांड ये थी। और इसकी बॉडी पे भी सारा काम है, फ्रंट स्लिट के साथ ये बना हुआ है, फ्रॉक और ऑर्गेन्जा के साथ बना हुआ है। और काम की आप क्वालिटी करीब से चेक करें कि कितना ब्यूटीफुल और बारीक काम है, फुल चौड़े बॉर्डर के साथ ये फ्रॉक बना हुआ है। तो ये स्टफ़ जो है वो आप अपनी चॉइस का यूज़ करवा सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं प्योर लगाऊँ। अब ये 80 ग्राम प्योर
रॉ सिल्क के ऊपर म्यूज़ का आर्टिकल है। आप इसमें देखें 2 तरह के स्टोन्स यूज़ हुए हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला, सीक्वेंस भी यूज़ हुआ है। फ्रंट इसका ऐसे बटन डाउन के साथ है, दामन पे भी काम है, बैक भी इसकी एज इट इज़ है। अब जब फ्रंट और बैक सेम हो जाते हैं, काम डबल हो जाता है, फिर प्राइस भी ऑफ कोर्स डबल हो जाती है। इसके दुपट्टे पे जो है वो सारा स्प्रे है और ये म्यूज़ का आर्टिकल भी बहुत हिट आर्टिकल है और बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। ये देखें बैक भी इसकी एज इट इज़ हुई है और फ्रंट भी इसकी सेम इसी तरीके की है। प्योर के कपड़े के ऊपर है, शाइन आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जनाब, और ये है लेवेंडर सा शेड है, लाइलिक शेड जो बड़ा इन है। ये भी म्यूज़ का ही ड्रेस है और ये ऐसे पूरा ओवरऑल है, ठीक है। इसकी बैक पे भी इसी तरह से सीक्वेंस ओवरऑल बने हुए हैं, फ्रंट के ऊपर मोटिव्स और सीक्वेंस का काम है और कट दाने की आउटलाइन दी जाती है और पर्ल्स भी हैं इसके अंदर। तो आप देखिए कितनी तरह का मटेरियल यूज़ होता है एक ड्रेस को बनाने के लिए और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग जाते हैं एक ड्रेस को बनाने के लिए। दैट्स वाई हैंड एम्बेलिशमेंट इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव, क्योंकि उसमें बहुत टाइम टेकिंग काम होता है ये वाला। अब म्यूज़ का ये भी इतना फेमस आर्टिकल है और ये कितने ही आर्टिकल्स रेडी होके गए हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये पसंद आया है। इस पे शलवार पे सारे बंचीज़ हैं सीक्वेंस के, स्टोन नहीं है। दुपट्टे के अंदर थोड़ा स्टोन है और बाकी सारे सीक्वेंस के बंचीज़ हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर। बट इसकी जो शर्ट है ना वो यूनिक है और शर्ट के ऊपर जो है वो स्टोन्स हैं ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल स्टोन्स का स्प्रे है, आगे पीछे कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। जैसे मैं पहले भी कहती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आपने कम काम कराना है, आपने ज़्यादा काम कराना है। मेरी कोशिश होती है मेरे जो आर्टिकल जा रहे हैं मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए डिज़ाइंस को चूज़ करना, स्टफ़ को चूज़ करना। आजकल वेलवेट बहुत ज़्यादा इन है, माइक्रो 9000 वेलवेट, माइक्रो 11000 वेलवेट, इनके ऊपर भी आप काम करवा सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने सारे आर्टिकल्स दिखा दिए हैं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।